हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ चल रही हो। तो कल जो निफ्टी की एक्सपायरी हुई थी, मैं आपको बार बार कहती हूँ कि मार्केट के ट्रेंड के साथ फॉलो किया कर। इंट्राडे में, स्पेशली इंट्राडे में समझिए कि पिन पॉइंट पे एंट्री कैसे ले और वहां पे कैसे समझे कि उस जगह से डाउन ट्रेंड आएगा कि अप ट्रेंड जाएगा। ये चीजों को समझने का देखो बहुत सारे सेटअप पे बहुत सारे स्ट्रेटजी है। आप उलझ जाते हो, फंस जाते हो, कहां पर कैसे डाउन ट्रेंड जाएगा, कैसे अप ट्रेंड होगा, कहां पे एसएल ले, कहां पे एंट्री करे, कौन सा टारगेट करे। ये सब चीजें में ना बहुत ही कंफ्यूज है। आपको कुछ नहीं आता, बहुत बार ट्राई कर चुके, आप एक बार सिंपल, ये आपके सेटअप पे है, आपके स्ट्रेटजी में सब कुछ में मिल जाएगी। लेकिन ये एक सिंपल बात को समझ के रखिए कि मार्केट में हमेशा ये जो ऑप्शन चेन बनता है ना, ये डेटा आपके काम आएगा। ये डेटा देखिए, कभी भी आपका जो एक न्यूज होता है, सेंटीमेंट होता है, वो इंट्राडे के लिए 9-15 तक ही सही रहता है। आपने न्यूज देखा, सेंटीमेंट निगेटिव है, पॉजिटिव है, गैप अप हुआ, गैप डाउन हुआ, वो बस काम खत्म। लेकिन जैसे जैसे 9-15, 9-20, 25, 30 होता है, तो आपकी ये जो डेटा चेंज होते हैं ना, ओआई, उससे पता चलता है कि जिस लेवल से मार्केट ओपन हुआ है उसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है। ये डेटा बताता है, मैं बार बार कहती हूँ, ये डेटा बताता है। क्लियर है? बिल्कुल ही। अब देखो, कल की मैं आपको दिखाती हूँ निफ्टी की चार्ट। देखो, बहुत सारे लोग, जब ये एक रेंज में फंसा था ना मार्केट, यहाँ पे ये रेंज में देखिए, हमेशा ना जब भी आप चीजों को एनालिसिस करते हो, चाहे इंट्राडे क्लोजिंग होने के बाद या होने से पहले। अब देखो, जैसे भी मार्केट रन कर रहा है, 2:38 हो रहा है, अभी मार्केट ओपन है, चल रहा है। अब देखो, यहाँ पे कंटिन्यूअस मार्केट ने एक यहाँ पे रेंज बनाया, एक इस बॉक्स बनाया, ठीक है। अब देखो, पूरे दिन तक कोई कारोबार नहीं हुआ। ये क्लियर था कि भाई बहुत सारे प्लेयर है जो यहाँ पे ऑप्शन को राइट किए हुए, जो पुट राइटर बैठे और यहाँ पे है जो कॉल राइटर बैठे हैं। उन दोनों में से कोई गिव अप नहीं करना चाहता। लेकिन जाते जाते एक यहाँ पे मार्केट ने स्पाइक दिया और अगले दिन ये गैप अप ओपन हुआ। अब समझिए कि एक्सपायरी है उस दिन। मैं इस चीज को ना सेंसेक्स से भी बताऊंगी, क्योंकि सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है। अगर आज ये वीडियो नहीं देखोगे, नहीं कंप्लीट समझोगे, तो हो सकता है कि सेम सिचुएशन कल सेंसेक्स में मिले और आपको समझ में ना आए। हमेशा कोशिश किया करिए, यही तो दिक्कत होती है, समझना और सीखना कोई चाहता नहीं है। और प्रॉब्लम कल भी वही थी, आज भी वही है। मैं गारंटी दे रही हूं कि कल भी वही रहेगी प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि इस जगह पे पहले रेजिस्टेंस था ना। अब आप सोचो, ये जिस दिन रेजिस्टेंस था यहाँ पे, अभी भी इसकी एक्सपायरी नहीं हुई, तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर अपना कॉल राइटिंग करके बैठे थे। अब देखो, जब कॉल राइटिंग हुई, अब इस जगह पे 1-2 कैंडल बनाया धीरे धीरे। अब पता है, जब मैं लाइव क्लास में थी ना, जो लोग भी मेरे को फॉलो करते उनको पता है, मैंने इस टाइम पे भी बोला था, भाई इस जगह पे ना 10 मिनट में पुट ओआई भी बढ़ी है, पुट ओआई भी इंक्रीज हुआ है, और इसी टाइम पे कॉल ओआई भी इंक्रीज हुआ है। जब दोनों इंक्रीज होता है तो समझ लो कि मार्केट का कुछ बड़ा मूव आने वाला है। क्या होता है कि कॉल इंक्रीज करते जा रहे, वो चाहते हैं कि मार्केट इस लेवल से नीचे गिरे, और उसी टाइम पे पुट भी ओआई करना चाहते हैं। तो कोई एक बड़ा मूव मिलेगा, किसी एक को गिव अप करना पड़ेगा। तो देखिए, 15 मिनट 20 मिनट के बाद एक जो ये बड़ा कैंडल बना ना, ये दिखाया कि भाई इस जगह पे कॉल राइटर हावी हो चुके हैं, सेलर हावी हो चुके हैं और चाहते हैं मार्केट को ड्रैग करके नीचे लाना। अब देखो, ये तो डेटा पता चला, जो बहुत लोग समझते हैं और बहुत लोग नहीं समझते। तो मान लो कि लाइव क्लास में आपको समझना है, तो क्या करोगे? सबसे सिंपल तरीका होता है, सबसे सिंपल। अब यहाँ पे समझिए कि जिस जगह पे मार्केट ने कल एक कैंडल बनाई है, ये 9 EMA के नीचे चला गया, ठीक है, 9 EMA के नीचे चला गया ना। अब उस जगह पे देखो, कुछ नहीं आता आपको। मैं हमेशा कहती हूँ, आपको कुछ नहीं आता, सिर्फ क्या आता है, आपको डाउन ट्रेंड समझ में आता है, अप ट्रेंड समझ में आता है। इस चीज को फॉलो करिए। जब यहाँ पे कॉल राइटर ने मार्केट को धक्का देकर नीचे गिराया, तो देखो पुट राइटर धीरे धीरे इस पोजीशन गिव अप कर गई। ये कहां तक का, ये जो एक सपोर्ट था ना लास्ट डे का, यहाँ पर देखो 1 2 3, मतलब कम से कम आधे घंटे तक मार्केट ने अपने आप को इस सपोर्ट को भी होल्ड किया। अब समझ गए यहाँ तक कि एक बार जब मार्केट गिरता है तो वो कहां पे रुकता है, नेक्स्ट फॉल तक रुकता है, नेक्स्ट जो सपोर्ट है वहां तक रुकता है, उसका फर्स्ट टारगेट होता ही होता है, ठीक है।
अब बहुत सारी कल मुझसे क्वेश्चन आया था कि मैम एग्जैक्टली हम कैसे समझे कि जो फॉल है वो कहाँ तक रुकेगी, उसका टारगेट क्या होगा, हम कहाँ पे एग्जिट करेंगे। देखो अगर ये कैंडल को देख करके जिसने भी समझ लिया कि भाई ये जगह पे डाउन ट्रेंड मूव है, तो उसकी कायदे से यहीं पर एंट्री बनती है, एंट्री पॉइंट है। अब उसका एग्जिट कहाँ पे होगा। सोचो कि ये फॉल आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है, तो ये जितने भी प्लेयर सेल करके बैठे ये कम से कम सोचेंगे कि नेक्स्ट जो सपोर्ट है वहां तक जाए, ठीक इसी जगह पे मार्केट है, ये आपका एग्जिट पॉइंट है, ये आपका एग्जिट पॉइंट होना चाहिए। फर्स्ट टारगेट आ गया, एग्जिट कर ली। अब देखो फिर दोबारा ऊपर कोशिश किया। अब देखो यहां पर भी लोगों को समझ नहीं आया कि क्या सपोर्ट के ऊपर बाउंस करेगा। भाई सपोर्ट से बाउंस करेगा ये पता था, ये 75% टाइम ऐसा ही मार्केट में होता है कि सपोर्ट से बाउंस आती है टिल कहां तक, फिर से वो रेजिस्टेंस तक, क्योंकि सेलर हावी हो चुके हैं। 9 ईएमए का ट्रेंड निगेटिव है, फिर से इसने 9 ईएमए का रिजेक्शन दिया और फिर से ये एक और डाउनसाइड का मूव दिखाया। देखो ये जो काम हो रहा है ना, ये 10 बजे 11 बजे 11:30 बजे 12 बजे, ये जो टाइम होता है ना 12 साढ़े 12 बजे तक एक जोन चलता है। जिस ट्रेंड में मार्केट फ्लो होता है उसी ट्रेंड में वो चलता जाता है, चाहे वो डाउन ट्रेंड का हो या अप ट्रेंड का। फिर उसके बाद 12 साढ़े 12 बजे के बाद जितने भी प्लेयर होते हैं उनमें से बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। फिर मार्केट वहां तक स्टेबल होता है या कोशिश करता है कि वहां पे जो ट्रेंड है उसको रोका जाए। क्लियर बात को समझिए। जब तक से आप अपनी साइकोलॉजी को, अपने टाइम को मैनेज नहीं करिएगा, तब तक से प्रॉब्लम आप नहीं समझ पाओगे कि आपके साथ हो क्या रहा है। अब यहाँ पे आपका ट्रेंड निगेटिव हो गया ना निगेटिव। अब इस जगह पे सोचिए, मान लीजिए कि मैंने सोचा कि भाई इस जगह से फॉल आया, अब कहाँ पे टारगेट जाएगा। अब देखो इसको थोड़ा सा जूम करो, देखो जब मार्केट इस जगह हर्डल ले रहा था, ये यहाँ पे देख रहे हो, एक यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक इसी जगह पे मार्केट ने फिर से सपोर्ट लिया है ना, फिर ऊपर गया, फिर से एक फॉल आया, ये कहां तक गया। देखो फ्लो में जितने भी यहाँ के, क्योंकि एक्सपायरी थी तो बहुत सारे प्लेयर यहाँ पे पोजीशन बनाए थे, सबने अपना पोजीशन कट किया और यहाँ पे ट्रेंड हुआ। अब देखो मुझसे बोलेंगे कि मैम कैसे समझे कि और नेक्स्ट फॉल डाउन साइड कहीं आएगा। हो सकता है कि मार्केट वहां पे अपसाइड भी ले, चलो मैंने मान लिया कि हो सकता है कि मार्केट गिरने के बाद एक अपसाइड भी लेगा, हो सकता है, होता भी है कभी कभी। तो कैसे समझेंगे कि भाई ट्रेंड चेंज होने वाला। देखिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मैं हमेशा आपको बताती हूँ एक ही चीज, भाई देखो जब मार्केट का ट्रेंड समझना हो ना, स्पेशली इंट्राडे में, क्योंकि आप इंट्राडे में बैठे हो ट्रेडिंग करने के लिए, ना कि आप मंथली सोच रहे हो कि अगले मंथ में क्या होगा, दिसंबर मंथ में। वो बड़े बातें छोड़ दीजिए। बड़े लोगों का काम होता है दूरदृष्टि रखना, हमारा काम है आज क्या होगा, आज क्या हो रहा है, आज कैसे ट्रेड बनेगा, कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बस हमारा यही काम होता है। तो ठीक इसी जगह पे देखो 9 ईएमए आपको कहीं भी दूर तक से लग रहा है कि यहाँ पर मार्केट रिवर्सल हो रहा है। देखो यहाँ से डाउन ट्रेंड, फिर आया डाउन ट्रेंड। देखो अब यही 9 ईएमए डाउन ट्रेंड चलते जा रहा ना। अब यहाँ पे इसका ट्रेंड चेंज हुआ है, देखो यहाँ पे इसका ट्रेंड चेंज हुआ, इससे पहले कहीं भी मार्केट का ट्रेंड नहीं चेंज हुआ। क्लियर। देखो ट्रेंड मतलब होता है कि मार्केट इस तरीके से गिरा, अब यहाँ पर आया, ऐसे रुकने लगा। जब ये ग्राफ इस तरीके से बन रहे तब ना आपको दिख रहा है कि हाँ मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे हुआ, देखो यहाँ पे 9 ईएमए अप ट्रेंड में हो गया ना, ये ऊपर गया, देखो यहाँ तक गया, फिर ये नीचे, देखो फिर आज जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, ये 9:15 की कैंडल, ये देखिए ये अप ट्रेंड में गया है ना। देखो चीजें मुझे पता है, आपको भी पता होती है, लेकिन स्टिल पता होते हुए बावजूद भी आप उस काम को नहीं करते, क्योंकि डिसिप्लिन जो एक फैक्टर है ना, वो इसके बिना तो हो ही नहीं सकता। अब डिसिप्लिन के तौर पे मान लो कि यहाँ पे अप ट्रेंड दिख रहा है, अब यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे 9 ईएमए के पास आया, फिर ऊपर गया। अब देखो दूर तक से आप मुझे देख के बताओ कि कहीं से भी आपको 9 ईएमए डाउन ट्रेंड में लिख रहा है ना, भले इसका ग्राफ आपको कैंडल्स छोटे दिख रहे हैं, सपोर्ट से एक बड़े कैंडल बने, फिर ऊपर गया, उसके ऊपर गया, इसके वॉल्यूम साइज और इसके कैंडल की साइज छोटी होती गई है, देखिए, लेकिन कहीं भी ये डाउन ट्रेंड में शो कर रहा है। अब यहाँ देखो लास्ट के कितने बजे, 2 बजे से लेकर के 2:46 हो गई, ये एकदम नैरो रेंज में काम कर रहा है और इसका जो ट्रेंड है 9 ईएमए का कोशिश कर रहा है
देखिए मैं क्या कह रही हूँ, अब यहाँ पे कोशिश हो रही है या तो डाउन ट्रेंड में करने के लिए, या यहीं पे मार्केट के फॉल को जैसे होता है ना कि इस टाइम पे मार्केट बिल्कुल ही नैरो रेंज में काम कर रहा है, कोई कारोबार नहीं हो रहा, बिल्कुल ही वहीं पटका हुआ, ये चीजें हो रही है। अब आप देखो आपके सामने है ना, अब सेम चीजें मैं आपको सेंसेक्स में बताऊंगी। देखिए अब मैं आपके साथ सेंसेक्स में करती हूँ। देखो मैंने सेंसेक्स का चार्ट निकाला, ठीक है। अब यहां से देखो सेंसेक्स डाउन ट्रेंड में कल गया था, आज पूरे दिन अप ट्रेंड में, पूरे दिन अप ट्रेंड में है ना, अप ट्रेंड में। अब अप ट्रेंड में क्या हो रहा है कि देखो मैंने इसका कॉल भी प्रीमियम निकाला है, पुट भी निकाला। देखिए 82,500 का कॉल है। देखो जब इसने 9:15 पे 9 AM में वीवैप, देखो मेरी एक वीडियो है, जाकर के प्लेलिस्ट में देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग प्लेलिस्ट में मैंने वीवैप पे कम से कम 4 वीडियो बनाया, उस पे क्लियर बोला है कि वीवैप जब मार्केट वीवैप के ऊपर चलता है प्राइस ना, तो इतना समझ लो कि ये अप ट्रेंड में ही है। अब देखो आज क्या हुआ इस जगह पे, ये वाला देखो कल इसकी एक्सपायरी है ना। अब यहाँ पे देखो जब इसने वीवैप को ऊपर चला गया प्राइस, देखो पूरी तरीके से वीवैप के ऊपर ट्राई हो रहा है। देखो फिर यहाँ पे वीवैप के पास आया, फिर से इसने इतना बड़ा मूव दिया ना, फिर से देखो यहाँ पर आया, अभी भी इसने वीवैप के नीचे नहीं गया। और देखो सेम पुट साइड का प्रीमियम देखिए सेम पुट साइड का प्रीमियम देखो 9 EMA भी डाउन ट्रेंड में है और इसका वीवैप भी डाउन ट्रेंड में। देखो एक बार यहाँ पर कोशिश किया वीवैप के ऊपर जाने का, लेकिन स्टिल इसने वीवैप के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, वीवैप के ऊपर नहीं गया। और ये वीवैप का जो ट्रेंड है ना अभी भी डाउन साइड का, ये ऐसे होना चाहिए वीवैप का ग्राफ। और सेम देखो प्राइस अभी भी देखो, अभी भी ये वीवैप के ऊपर नहीं गया, जबकि इसका मार्केट चल रहा है ना। अब देखो ये वीवैप के पास जा रहा है और ये वीवैप के ऊपर जा रहा है। देखिए मैं आपके साथ लाइव कर रही हूँ। देखिए ये देखिए 560 के पास आया ना, देखिए डाउन ट्रेंड का, देखो एक भी कैंडल डाउन ट्रेंड जब 9 EMA के ऊपर गया। अब आप बताओ, जब समझदार आदमी जो रहेगा वो क्या देखेगा कि भाई 540 आ गया अब ऊपर करे, भाई यहाँ पे कुछ सिग्नल दिखना चाहिए, कोई आपका मोमेंटम दिखना चाहिए, कोई भी ऐसा इंडिकेट करना चाहिए जहां पे आपको लगे कि नहीं इस जगह पे मार्केट का जो ट्रेंड है डाउन ट्रेंड हो रहा है या साइडवेज है या अप ट्रेंड हो रहा है। देखो मैंने अभी क्या बोला कि इस जगह पे मार्केट देखिए डाउन ट्रेंड होने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे 2 ही सिचुएशन होगा, या तो डाउन ट्रेंड होगा या साइडवेज होगा। लेकिन अप ट्रेंड जब तक से कोई सिग्नल नहीं आएगा तब तक से मार्केट अप ट्रेंड में नहीं जाएगा। अब देखिए अब इस चीज को ना मैं आपको इससे बताती हूँ। देखो ये ऑप्शन चेन है ना, जब तक से आप सीखोगे नहीं ना, आपने कल मुझसे बोला था कि मैम लाइव क्लास में कैसे पकड़ते हैं। अब आप देखो सेंसेक्स 510 पे चल रहा है, 511 पे, इसका 590 मतलब 180 पॉइंट्स और 100 पॉइंट्स का गैप है। अब यहाँ पे गैप है ना, अब इस चीज को पकड़िए। देखिए 23.4 का यहाँ पर OI बिल्डअप है, ठीक इसी जगह पे देखो 18 लाख का OI है, लेकिन यहाँ देखो 20 लाख है। अगर मैं आपको चेंज इन OI दिखाऊं कि लास्ट के आधे घंटे में क्या हुआ है, तब आपको डायरेक्शन पता चलेगा। क्योंकि देखो अभी जो है वो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, लेकिन जाते जाते बड़े प्लेयर्स किस साइड में पोजीशन बनाए हैं ये जानना जरूरी होता है, वो या तो आप OI ट्रैक करो, बहुत सारे मेरे वीडियोस है OI को कैसे रीड करे, कैसे समझे, इंट्राडे में कैसे यूज करे, OI से डायरेक्शन कैसे पता करे, और OI से कैसे समझे कि इस जगह पे साइडवेज होने के चांसेस ज्यादा है। देखो वीडियो आपको बथेरे पड़ जाएंगे, मिल जाएंगे, लेकिन दिक्कत क्या है ना, वीडियो अवेलेबल होने से नहीं होता है, आप उस वीडियो को कितना यूज करते हो, किस तरीके से रीड करके समझते हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और अगर आप नहीं समझोगे तो स्टिल वही का वही रहेगा कि मैम क्या प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आता। अब मैंने आपके सामने बोला कि देखो अप ट्रेंड में गया है और यहाँ पे आधे घंटे से मार्केट यहाँ पे रुका हुआ है, देखो कितनी अच्छी फॉल आई है। अब देखो सेम चीजें मैं आपको दिखा दूं, देखो यहाँ पर आप देखो यहाँ का जो वीवैप है, ये देखो वीवैप अभी भी मार्केट वीवैप पे अटका हुआ है ना, और ये 9 EMA के डाउन ट्रेंड में है। देखो और सेम इसमें का देखो, सेम इसका देखो, ये जो ब्लैक लाइन है वो वीवैप है, देखो अभी भी ये वीवैप के ऊपर नहीं गया है ना। इससे क्या पता चलता है कि इस प्रीमियम के जितने भी सेलर है अभी आराम से बैठे हुए। वो सेलर कब पैनिक सिचुएशन करके अपना पोजीशन निकालेंगे, जब ये प्राइस वीवैप के ऊपर जाएगी और ये यहां से होने लगा, कुछ पोजीशन यहां निकलेंगे, फिर निकलेंगे तो यहां तक पहुंचेगा, फिर आपको एक अपसाइड का मूव मिलेगा। देखो यही दिक्कत होती है कि लोग समझना नहीं चाहते। देखो अब कैसे हुआ, देखो वीवैप पे गया, मार्केट वहीं का वहीं रुका हुआ है, आपके सामने देखो मैं लाइव बता रही हूँ।
देखिए यहाँ का वीवैप अभी वहीं रुका हुआ है और यहाँ का वीवैप देखो, दोनों वीवैप को आप ध्यान से देखो। देखो मार्केट अभी भी फॉल किए जा रहा है, अभी भी यहाँ पे रुका हुआ है, क्योंकि 500 जो एक साइकोलॉजिकल नंबर है, तो बहुत सारे लोगों का वहां पोजीशन बना होगा और कोशिश करेगा सबसे पहले कि अपने पोजीशन को होल्ड किया जाए। देखो ये वीवैप के नीचे गया ना, ये वाला एरिया देखो वीवैप के नीचे जा रहा है और ये वीवैप को कोशिश कर रहा है। तो अब बताओ जो भी लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड होंगे ट्रेड लेने के लिए, या उनको लगेगा कि मार्केट नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कंटिन्यूअस काफी टाइम से मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो बहुत सारे प्लेयर का यहाँ पोजीशन बनाना, लेकिन स्टिल ये प्लेयर अभी नहीं। देखो ये कैंडल गिर रही है लेकिन ये कैंडल नहीं बढ़ रही है। क्यों नहीं बढ़ रही है पता है आपको? क्योंकि यहाँ पे कैंडल्स के मूव से नहीं होगा, यहाँ के जो पोजीशन बनी है ना, इसको निकलना पड़ेगा। आप नोटिस करते जाओ, मैं आपको वही दिखाने के लिए इस टाइम पे वीडियो बनाई, क्योंकि ये चीजें ना देखो कोई नहीं बताता और ये बारीकी की बात है। नहीं समझोगे, नहीं सब इस चीज को अप्लाई करोगे ना, ये चीजों को नहीं ध्यान में दोगे, तो स्टिल आपका प्रॉब्लम कल भी वही था और अगले 1 महीने के बाद भी वही रहेगा। देखिए अभी भी इस मार्केट ने वीवैप को नहीं किया और इसका वीवैप बिल्कुल ही ऐसे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। और इसका वीवैप देखो ओआई अगर आप यहां से समझोगे और अच्छे से समझ में आएगी। देखो अगर ये चीजें आप डेली टाइप, जैसे कि कम से कम वीक में 2 एक्सपायरी होते हैं ना, एक थर्सडे को और एक ट्यूसडे को, तो दोनों एक्सपायरी से एक दिन पहले एक्सपायरी के दिन डेटा को ट्रैक करिए और सोचिए कि मार्केट किस जगह पे है, क्या होने की प्रोबेबिलिटी है, कैसे समझे। अब आप देखो ये निफ्टी का ना, मैं आपको सेंसेक्स का दिखाऊंगी। देखिए 82,000 है। अब आप इन सब चीजों को ना कैसे समझोगे? क्लियर, जब तक से आपकी समझ नहीं बढ़ेगी तब तक से नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए 82,500 कहां गया? 82,500 के पास मार्केट है। ओके चलिए हम आगे नियर। अब देखो 82,500 पे इसको आराम से क्लीन होने देते। देखिए 82,500 के जो कॉल राइटर है, देखो अभी यहां से 2 लाख का पोजीशन निकला है। देखो निकला है ना कॉल, ये 2:52 पे, और यहाँ पे पुट ओआई देखो भर भर के पुट ओआई है 82,500 के लेवल पे, भर भर के पुट ओआई कितनी है? 33.65, मतलब कि लगभग में 34 लाख की ओआई आज बिल्डअप हुई है। जब तक से ये 34 लाख के पोजीशन नहीं निकलेंगे, आप कुछ भी कर लो, यहां से मार्केट या तो साइडवेज हो जाएगा या यहीं पे नैरो रेंज में ही काम करेगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर से जो कॉल राइटर है वो भी है, बट स्टिल यहाँ पे पुट राइटिंग भर भर के हुई है। ये चीजों को समझिए, जब ये 500 के लेवल का पुट राइटर है तभी यहाँ पर ये इसके वीवैप के पास ही अटका हुआ है, ये पता चलता है। मैंने क्या बोला? ओपन इंटरेस्ट से ट्रैक करिए, ओपन इंटरेस्ट में कितना डेटा है। जब वीवैप आपको इंडिकेट करे, 9 EM में आपको इंडिकेट करे, उसके हिसाब से काम करें। न्यूज का क्या है? न्यूज कब आएगा कब जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो न्यूज का इंपैक्ट इतना छोटे टाइम फ्रेम पे रहेगा कि आपका गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग इसी में खत्म। लेकिन असल जो इंट्राडे में ट्रेडिंग करोगे वो कैसे करोगे? चार्ट को देखोगे, डेटा को देखोगे, तभी तो करोगे। आपके सामने मैंने अभी दिखाया, देखो अभी भी ये वीवैप के नीचे नहीं गया और ना ये अभी भी वीवैप के ऊपर गया है। ये चीजें होती हैं और मुझे पता है बहुत सारे लोग ना यही प्रॉब्लम फेस करते हैं। आपके सामने देखो यहाँ से डाउन ट्रेंड गया है, लेकिन स्टिल देखो मैंने क्या बोला, ये डाउन ट्रेंड मतलब क्लियर है, या तो डाउन ट्रेंड मार्केट जाएगा या यहीं पे अटका रहेगा। ये चीजें हो रही है। और देखो यहाँ पे मैंने बोला ना, यहाँ पे सपोर्ट है, देखो अभी वहां तक तो गया भी नहीं। जब तक से इस सपोर्ट के नीचे नहीं जाएगा, ये वाले जितने भी ऑप्शन सेलर हैं, ये जितने भी ऑप्शन सेलर है अपना पोजीशन एज इट इज रखेंगे। ये पुट वाले भी रखेंगे। ये पुट वाले कब निकलेंगे? जब ये पोजीशन इसके नीचे जाएगा तब ये पुट वाले पोजीशन निकालेंगे, नहीं तो ऐसे ही अटका के रखेंगे। ओके, तो इस चीज से समझिए, प्रैक्टिस करिए, हमेशा कोशिश करिए कि जो दिखता है उस पे काम किया जाए, जो आपके दिमाग में चल रही है उस पे नहीं। ओके, आई होप कि आपको क्लैरिटी आयोगे। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाकर के देखिए मैंने कितने डिटेल में आपको हमेशा बताया कि भाई इस जगह पे ओआई इंक्रीज हो रही है, इस जगह पे ओआई डिक्रीज हो रही है। ये देखो वीवैप यहाँ पर रिजेक्शन ले रहा है। ये नहीं समझो, कुछ टूल्स फीचर्स जो मोबाइल में किसी भी ऐप में रहते हैं ना,
वो कुछ सोच समझ करके बनाए गए हैं। जैसे इसमें अगर ये सब फीचर्स हैं, देखो हर फीचर्स के एक अपना लिमिट होता है, कोई भी फीचर 100% ऑल द टाइम नहीं चलता, लेकिन जब चलता है तो अच्छा रिजल्ट देता है। ओके, तो एंजॉय करिए और लर्निंग करिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप अर्निंग। हैव अ गुड डे। थैंक यू।